वापस आ चुके हैं और वक्त हुआ है प्यारा रमज़ान में प्यारा मुकाबला का। और देखें मुकाबले कैसे भी हों, आखिर में किसी एक की जीत होती है, किसी एक की हार होती है। कोई पहले नंबर पर आता है, कोई दूसरे नंबर पर आता है, कोई तीसरे नंबर पर आता है। अब अगर रमज़ान ट्रांसमिशंस के मुकाबलों की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला तो हम भी जीत ही रहे हैं, पूरे महीने से जीतते हुए आ रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने करम किया हुआ है। और जी अगर हम अपने मुकाबले की बात करें कि रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो मुकाबला होता है यानी कि प्यारा मुकाबला, तो वो भी कल आप देख चुके हैं कि जीत हो चुकी है उस मुकाबले में भी। लेकिन आज एक स्पेशल जो है ये सेगमेंट हमने बनाया है आप सब देखने वालों के लिए, और इसमें भी हम करवा रहे हैं दो ऐसे लोगों से तकरीर करवा रहे हैं कि जिन्होंने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में तकरीर की ही नहीं है, या शायद जो रोज़ ही तकरीर करते हैं। और जो जज है हमारे, वो भी आज कोई ऐसे जज हैं जो कभी ज़िंदगी में जज बने ही नहीं है। तो हमारे साथ हमारी जो जज है वो समरा शहजादी हैं। yes. और मैं भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप भी हैं। ठीक है ना, हाँ ज़्यादा खुश मत हो समरा, तुम अकेले नहीं हो, जज मैं भी जज हूँ। okay, और जो हमारे इस वक्त मुकाबले में दो फरीकैन आपस में यहाँ पर खड़े हुए हैं वो हैं हमारी बहुत प्यारी हिना और फातिमा। और आप अपने अपने टॉपिक बताइए और हम यहाँ पर आपको काउंटर देंगे। 2 मिनट दे देते हैं, 1 मिनट दे देते हैं इनको। जी आज का मेरा टॉपिक है दाल में कुछ काला है। फातिमा ये आप पे डायरेक्ट अटैक है। तो भाई मेरा टॉपिक भी कुछ कम नहीं है। क्या है? नीम हकीम खतरा है जान। वाह 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 वाह, क्या बात है। दोस्त बना दुश्मन अभी से। सही। तो शुरू करते हैं हिना, हिना आपसे शुरू करते हैं। हिना शुरू करें, आप पुरानी वो नहीं है अभी, शुरू हो जाए। आज का मेरा मौजू मजेदार है, थोड़ा सा खतरनाक है। दाल में कुछ काला है। अब तो माशरे में भी तो दिल और दाल दोनों का हाल ही ऐसा है। ऊपर से अगर कुछ काला भी निकल आए तो बंदा सोचता है दाल में कुछ काला है। जनाबे वाला, शहजादी, जवेरिया, दोनों जनाबे वाला, दिल से सुन लें, ये दाल में काला है या क्राइम सीन है। भाई आज दाल में कुछ काला पे ये बात ऐसे शुरू करती हूँ कि मैंने अम्मी से कहा कि क्या बनाएं, तो अम्मी ने कहा दाल। मैंने कहा अम्मी रोज़ रोज़ दाल क्यों पकाएं, तो अम्मी कहने लगी बेटा तुम्हें आज पता चला, हम तो बरसों से यही पका रहे हैं। असल बात तो ये है कि ये जुमला सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है, ये तो पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। दाल में कुछ काला है। काला तो इधर भी है, आपने भी आज काला ही पहना है। काला ही काला हो रहा है। यही काला तो नहीं है, यही काला तो नहीं है जो दाल में है। काला और ये आप अम्मी की बात कर रही थी तो बार बार आप फातिमा को क्यों देख रही थी? अम्मी की बात। काला काला तो नजर को उतार भी देता है और नजर से बचा भी लेता है, क्योंकि मसूर की दाल भी काली ही होती है। और लेकिन अगर दिल काला हो ना तो नहीं चलता। दिल काला हो तो इंसान को खत्म कर देता है। भाई नहीं चलता। क्लिनिक पे शुबा होने लगा आपकी कि दाल में क्या रही है? काला है। आपकी तकलीफ चल रही है? अच्छा, क्लिनिक पे शुबा होने लगा कि दाल में क्या काला है। पेशेंट आने लगे तो उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन में शेफ फातिमा की रेसिपी ट्राई करने लगे। हम सोचने लगे कि दाल में तो कुछ काला है। अच्छा जी भाई जल्दी करें, टाइम नहीं है, जल्दी भाई करें। मेरे दोस्त ने एक दफा कहा कि चाय पे चलो, तो मैं सोचने लगी कि दाल में क्या काला है। बीवी शौहर की तारीफ करे तो शौहर सोचने लगता है कि दाल में कुछ काला है या बिल आने वाला है। सही है। अब बात आ जाती है माशरे की। भाई माशरा, हुकूमत, हम सब का तो निज़ाम ही निराला है, क्योंकि हर जगह पूरी दाल में काला नहीं ओबामा है। समझ आई शहजादी? देर में आएगी, क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे तो ये चलता ही रहता है। अच्छी पिक्चर लगाएं तो नीचे 200 लाइक, उसमें भी लोग सोचते हैं कि दाल में क्या काला है, क्योंकि तारीफें इतनी हजम नहीं होती। फातिमा, आपकी पिक्चर जब काले जोड़े में देखी, जो वो काले फ्रॉक में, तो लोगों ने सोच लिया क्या काला है, इसीलिए हम आ गए हाथ पकड़ के लाल जोड़े में
कि कुछ तो काला है। अब बताएं क्या काला था? यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हाँ, और उस काले जोड़े के बाद इन्होंने ठान ली थी कि ये काशी से काला जोड़ा मंगा के पहनेंगी। बिल्कुल, और आज इसीलिए इतनी हसीन लग रही हूँ मैं काले जोड़े में। ये इनका अपना हतमी फैसला इनका अपना है, हमारा नहीं हाँ। है। अच्छा, मैंने तो दाल फातिमा। पकाई नहीं। मजे की हाँ। बात ये है कि मैंने तो दाल भी नहीं बनाई एक दिन। हाँ, इतनी देखो मजे जरा। मजे की मैंने चीजें बनाई हैं यार। चले फातिमा, आपका शुरू करते हैं, शुरू हो जाइए, अपनी अपना टॉपिक बताइए। जनाब आली वकार, मैं हूँ फातिमा शिराज और मेरा टॉपिक है नीम हकीम खतरा जान। हाँ। इतना खतरनाक टॉपिक है, हम जब भी किसी हकीम से बात करते हैं या कोई भी हमें नीम हकीम मिल जाए तो वो हमें मशवरे देना शुरू कर देता है। अरे भाई सर में दर्द हो रहा है, तो वो कहेंगे पानी कम पिया था, नहीं पानी ज़्यादा पिया था। अरे यार ये तो मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो, इसको आग लगा दो। और जब कुछ सूझे ना तो ये हकीम नीम हकीम कहते हैं शादी कर लो, किसी भी मसले का हल है शादी कर लो, खुजली हो रही है शादी कर लो, सर में दर्द है शादी कर लो। और जिनकी शादी हो गई वो क्या करें? वो खुदकुशी कर लें। नीम हकीमों की अगर हम बात करें तो पूरे शहर की दीवारों पे कमज़ोरी के साथ नीचे उनके नंबर लिखे नज़र आते हैं। भाई इसके पीछे क्या हिकमत है, ज़रा हमें बताएंगी? ये कुछ जो दाल में काला काला कर रही थी, इनके तो तमाम दलाइल इतने कमज़ोर जैसे दीवारों पे लिखे हुए इनके नंबर। ऐसा ही है ना। और अगर हम बात करें हकीमों की, कभी भी हम उनसे कोई बात करें, कुछ मशवरा मांगें कि भाई हमारे साथ ये मसला है, तो या तो वो कोई मुफ्त का मशवरा दे देंगे बहुत ही अजीब सा। जैसे कि मैंने एक दफ़ा अपने बाल झड़ने के लिए एक हकीम साहब से फ़ोन पे मैंने उनसे जब बात की और उन्होंने मुझे कुछ मशवरे दिए, बाद में पता चला वो तो खुद गंजे थे, जो मुझे बता रहे थे कि सर पे बाल कैसे उगाने हैं। हाँ, अच्छा। और अगर हम वैसे कोई बात करें, पेट में दर्द है या कोई भी मसला, तो वो कहेंगे एक कड़वा सा कहवा पी लो या कोई फक्की खा लो। भाई इस तरह थोड़ी होता है, पूरी नब्ज़ देखी जाती है, तमाम चीज़ों की मालूमात ली जाती हैं, फिर कुछ बताया जाता है। लेकिन ये जो नीम हकीम होते हैं ना, ये तो पहले आपके सर में दर्द करते हैं अलग अलग तरह से मशवरे देके, और उसके बाद कहते हैं कहवा पी लो। और आजकल के नीम हकीम तो इतने एडवांस हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए हैं कि अपने नुस्खे भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। हर एक के लिए हर मसले का हल एक ही है, कहवा पी लो। क्या बात है भाई। तो अगर हम इसी तरह, मैंने एक दफ़ा, मेरे भाई ने अपने एक दोस्त से पूछा, उनके वालिद साहब भी नीम हकीम थे, कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने फ़ौरन से एक शीशी पकड़ा दी कि भाई ये पी लो तुम्हें नींद आ जाएगी। उन्होंने कहा भाई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होंगे। उन्होंने कहा कोई ज़्यादा मसला नहीं है, पियोगे अच्छी नींद आ जाएगी, बस ज़्यादा अगर पी लिया तो हमेशा के लिए अब्दी नींद सो जाओगे। मतलब ये हालात हैं हमारे नीम हकीम, जो कि वाकई ख़तरा है जान। सही बात की आपने। वो खत्म हो गया, अभी है वो आपका बजल टाइम? बच गया था। है, टाइम है, बोले हाँ। मेरे ख्याल से मैं इतना रगड़ चुकी हूँ बेचारे नीम हकीमों को कि अब मेरा ख्याल है कि मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। सदर आली वकार, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और जो मैंने बातें की वो तमाम हकाइक पे मबनी थी। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब हम ज़रा सोचते हैं, ज़रा कुछ इधर आ जाएं, ज़रा मेरे पास आ जाएं। अच्छा, क्या लिखा है आपने? हमारा ज़रा माइक बंद करें। है बहुत मुश्किल डिसीजन है, समझ नहीं आ रहा। ज़रा मेरा माइक, मेरा शहजादी का माइक बंद कीजिए ज़रा। हाँ, जल्दी डिसीजन। हाँ जल्दी ले लें, जो भी जीता। हाँ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि दोनों में टाई हुआ है। हम चाहते हैं कि आपको एक एक मिनट और दें। ओके। और चूंकि अब आप बगैर देखे ही मतलब फातिमा ने तो खैर बगैर देखे ही पढ़ा, तो अब आप लोग एक एक मिनट ले सकती हैं। अपने जो इन्होंने आप पर जो इल्ज़ामात लगवाए और आपने जो इन पे इल्ज़ामात लगवाए, आप अपने आप को किस तरह से सेव करेंगी इनसे? जी सही करिए। जनाबे वाला, इतना तो कोई सवाल करे इनसे, पूछे कि अगर इनके दिमाग में इतनी हिकमत होती तो ये सोच सकती कि नीम हकीम और हकीम में क्या फ़र्क है। नीम हकीम तो आजकल घर की फुप्पी, चची, दादी, शेफ,
कोई भी बना हुआ है। हकीम के पास जाओ तो बराबर में बैठा हुआ पंसार भी बता रहा होता है इलाज। तो इसमें हकीमों का तो कोई कसूर नहीं, आजकल का तो बच्चा बच्चा हकीम बना हुआ है। दूसरी बात आई टोटकों की, तो टोटकों पे अमल कौन करता है? टोटके तो किचन से निकलते हैं और किचन में ही दफन होके मर जाते हैं। बात रहा कड़वे कहवे का, कड़वा पी तो लो, कड़वा बीमारी को मारता है, लेकिन कड़वा बोलो नहीं, बोलो मीठा, पियो कड़वा, कड़वा पियोगे तो मीठे मीठे और हसीन दिखोगे। तीसरा इल्ज़ाम ये आया कि वो गंजा बेच रहा था, बाल उगाने की दवाई। हाँ, ऐसे लोगों से तो बचो, लेकिन उनसे मिलो कि जो सही है, जो मुतवातर है। हाँ, चले जी फातिमा बोलिए। अब मैं शुरू करूं? जी भाई देखिए, जब बात आती है नीम हकीम खतरा जान, तो नीम हकीमों से हम मुफ्त में मशवरा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब मसले होते हैं और जब अस्पताल जाना पड़ता है और बड़े बड़े बिल आते हैं ना, तो वो आपको उस वक्त बहुत अफसोस होता है। उस वक्त आपको इस बात का एहसास होता है कि नीम हकीम से मशवरा लेने से बेहतर था डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते। और जहाँ तक बात है हमारी, यानी अगर हम किचन में कुछ जो हमारे किचन में खाने पकाने की चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम कुछ चीज़ों में अपने मतलब जैसे कि अगर ज़ुकाम हो रहा है, नज़ला है, तो हमने स्टीम ले ली, या कुछ मसालों से दालचीनी है या शहद है, उसको चाटने से जो है आपका ज़ुकाम ठीक हो जाता है। तो ये तो ऐसे मसाइल हैं जो कि सबको पता है, लेकिन हम ज़्यादा लंबे चौड़े मशवरों में नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि नीम हकीम के जो मशवरे हैं वो सीधे आपको लेके जाते हैं अस्पताल और फिर बड़े बड़े बिल आपको देने पड़ते हैं। बात तो हमने हिकमत की थी, नीम हकीमी की तो बात ही नहीं की थी। लेकिन बात तो यहाँ वही है। बीच मार कटेंगे आपके। आपने मुझे इंटरप्ट किया। यहाँ पे बात हो रही है नीम हकीम की, क्योंकि भाई जो मशवरे दे रहे होते हैं वो खुद अमल नहीं करते। मजे की बात ये है, वो खुद अमल नहीं करते। कैसे बता आप अमल नहीं करते? झूठ क्योंकि बालों का जो टोटका क्योंकि बालों का जो टोटका बताया था कि बाल घने होंगे तो खुद वो एक्सटेंशन लगा के और आते। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है। जेबी आप देखे प्यारा मुकाबला का जो ये सेगमेंट है ये स्पॉन्सर किया है हिमानी ने। हिमानी का परफ्यूम नंबर 5 जो कि वुडी स्पाइसी एंड एक्सपेंसिव स्मेल के साथ, फ्रेगरेंस के साथ, यानी कि और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है इसकी कि जो लगाए वो बदबू भगाए। तो जी अब हम देखें, अब हिना ने जो हमें जो हिना का जो अंदाज़े बयां था वो बहुत ही अच्छा था, हमने जो देखा, लेकिन एक मसला था उसमें कि वो हाथ में तकरीर लिए पूरी हाथ में ये क्यू कार्ड लिए तकरीर कर रही थी। उन्होंने तकरीर बिल्कुल भी याद नहीं की हुई थी, एक एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ के बता रही थी। और फातिमा का अंदाजे में भी बहुत अच्छा था। दोनों को अंदाजे बयां के जो है हमने 7 पॉइंट्स दिए हैं। और जो बाद में आप लोगों ने जो एक मिनट जो लिया है उसमें हमने आप दोनों को आपको 4 पॉइंट मिले हैं फातिमा, इनको 6 पॉइंट मिले हैं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने ज़्यादा अच्छा बात की। लेकिन जिस तरह से आपने तकरीर याद करके और बग़ैर देखे सिर्फ पॉइंट्स पे आप नज़र दौड़ा रही थी, इन्होंने पूरी तकरीर हाथ में कार्ड लेके की है। तो हमारे अंदर से जो हमारे जो कंट्रोल रूम में भी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो जी 7, 6 और 4 और जो याददाश्त का भी इसमें आपका वो होता है, तकरीर तो दोनों ही की अच्छी लिखी हुई थी, तो उसमें आपको जो है 2 नंबर मिले हैं और फातिमा को जो है वो 7 नंबर मिले हैं। तो फातिमा जो है वो हमारी आज की विनर करार पाई है। तशरीफ ले आए, दोनों इधर आ जाइए और आइए। आज माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं और ये नीली परी पीली परी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अजय भाई तो जी हमारे साथ भाई गिफ्ट कौन देगा? आप खुद ही लेके जाएंगी? हैं तस्वीर बनाए भाई हमारी आज की बारी। ये हाँ जी, आ जाओ भाई, तुम बीच में आ जाओ ना, तुम जीती हो ना, आ जाओ भाई। मुबारक। और ब्रेक लोगी अब तुम, आज ब्रेक पे तुम जाओगी। हमारी आज की तकरीर की जो मुकर्ररा हमारी विनर है वो ब्रेक पे जाएंगी आज। तो जनाब देखते रहिए प्यारा रमजान, और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर देखेंगे एक और सेगमेंट। तो देखते रहिए प्यारा रमजान।